वेलकम बैक। चांद को ग्रहण लग गया। पाकिस्तान में भी चांद ग्रहण ब्लड मून का नजारा किया जा सकता है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बाज़ हिस्सों में भी चांद ग्रहण देखा जा रहा है। चांद की रोशनी रात 8:28 पर मध्यम होना शुरू हुई। मुकम्मल चांद ग्रहण रात 10:31 पर शुरू होगा। 11:15 बजे के करीब चांद मुकम्मल तौर पर जमीन के साए में छुप जाएगा। चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 1:55 पर होगा। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर देख सकते हैं। स्क्रीन के एक हिस्से में आप इस्लामाबाद से जो मंजर है वो देख सकते हैं। कोयटा और पेशावर से भी चांद का जो नज़ारा है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान से किया जा सकता है और चांद की रोशनी जो है वो 8:28 पर मध्यम होना शुरू हुई, जबकि मुकम्मल चांद ग्रहण रात 10:31 पर शुरू होगा। 11:15 बजे के करीब बताया जा रहा है एज पर कैलकुलेशन के चांद मुकम्मल तौर पर जमीन के साए में छुप जाएगा और इस चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 1:55 पर होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। फैसलाबाद में भी बादल जमकर बरसे। जेल रोड पर सबसे ज्यादा 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलिस्तान कॉलोनी में 127 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश हुई। मुल्तान, जहलम, सराय आलमगीर, जलालपुर, पीरवाला, वजीराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश हुई। रेनाला खुर्द और कमालिया में भी बादल जमकर बरसे। सिंध के शहरों हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, नौशहरा फिरोज में भी रिमझिम बरसात हुई। पंजाब में सैलाबजदा इलाकों के मकीन कहते हैं कि उनके घर पानी में डूब गए हैं। रही सही कसर बारिश ने निकाल दी है। घर जो है ना हमारा पानी में बह गया है, दीवारें जो हैं वो गिर गई हैं। सामान यहाँ पे रखा हुआ है, बच्चों को जो है ना रिश्तेदारों के घर छोड़ा हुआ है। रात को बारिश आई है, सारा सामान भी गीला हो गया और खुद में हम इधर जो है ना बारिश में पड़े रह गए हैं। सुबह से बारिश शुरू है जो अभी तक खत्म नहीं हुई, तो उसकी वजह से ये सैलाबी सूरत हाल है जिसमें मस्जिद भी और घरों में पानी दाखिल हो चुका है। हमारे घर भी पीछे काफी लपेट में आ गए हैं और इंतजामिया से गुजारिश है कि आगे हमारी मदद करें, हमारा सामान सारा खराब हो चुका है। फैसलाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जेल रोड पर 131, गुलिस्तान कॉलोनी में 127 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मोहम्मद काशिफ से जान लेते हैं। काशिफ बताइए। फैसलाबाद में 1 घंटे से जो है वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मुतअद्दिद इलाकों में जैसे कि जेल रोड, गुलिस्तान कॉलोनी, गुलाम अहमदाबाद, अलामा इकबाल कॉलोनी में जो है बहुत ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा जेल रोड पर 131 मिलीमीटर, जबकि दूसरे नंबर पर जो है गुलिस्तान कॉलोनी 127 मिलीमीटर और मदीना टाउन में 69 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। मुख्तलिफ जो इलाके हैं, गलियां बाजार हैं, वहां पर पानी जमा होने के बायस शहरियों को आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया है, जिससे एक और बड़े सैलाबी रेले का खदशा है। भारत ने हरीके और फिरोजपुर से नीचे हाई फ्लड अलर्ट जारी किया है। भारतीय हाई कमीशन ने हाई फ्लड अलर्ट से मुतालिक आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज और मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया है। दूसरी जानिब पंजाब में मानसून के 10वें स्पेल ने एंट्री दे दी है। एनडीएमए ने अगले 2 दिन के दौरान इस्लामाबाद, शुमाली और जनूबी पंजाब में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया। नदी नाले बिफरने और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब के सैलाबी रेले हेड पंजनत पहुंच गए हैं। आबी रेले ने मुल्हिका बस्तियों में तबाही मचा दी। दरियाए चनाब के मुंह जोर रेलों से रंगपुर और अलीपुर में कई बंद तबाह हो गए। पानी अतराफ की आबादियों में दाखिल हो गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहावल नगर, बहावलपुर, पाकपतन और दीगर अजला भी बदस्तूर सैलाब की लपेट में हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में 60 करोड़ रुपए से बनाया गया सुपर डैम मुजोर रेला बहा ले गया। मुतासरीन कहते हैं बच्चे भूखे हैं, जानवरों का चारा तक नहीं मिल रहा। जेड़े के कोई इमदाद नहीं मिली, न कुछ, न तंबू वगैरह, न कोई चीज, दूजे के माल मनी, न कोई चारा, न कोई गाल, न बात। सारे मकान लौट गए, बच्चे बैठन बीमार हैं, सारे पले किराए को। अलीपुर में दरियाए चनाब ने तबाही मचा दी। हिफाजती बंद पानी का तेज बहाव बर्दाश्त न कर सके, पानी कई बस्तियों में दाखिल हो गया। लियाकतपुर में जमींदारा बंद टूटने से मुल्हका बस्तियां डूब गयी, जमीनी राबते मुनक़ता हो गए।
पाक पतन में दरियाए सतलुज के रेले से कई देहात ज़ेर आब। मुतासिरीन ने इमदाद न मिलने का शिकवा किया है। हमारे घर डूब गए, फसलें डूब गई, कैंप जो है वो कम है, लोग ज्यादा हैं, चारे का जो है वो भी बंदोबस्त किया जाए और जो लोग अभी तक बैनी नूर जाने में मौजूद हैं पानी में, उनका भी खाने का कुछ बंदोबस्त। कबीरवाला में लोग चारपाई से आरजी किश्ती बनाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। साहिवाल, आरिफवाला, मेलसी, बहावलपुर, बहावल नगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही के मनाजिर हैं। अलीपुर में हेड पंजनद के मकाम पर इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पंजनद से 6 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मेहर मंसूर अली से। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में हेड पंजनद के मकाम पर। दरियाए चनाब में इस वक्त 6 लाख क्यूसेक का जो रेला है गुजर रहा है। जो नशेबी इलाके हैं मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं, जिनमें जो सैकड़ों जो घर हैं वो पानी की ज़द में आ चुके हैं। पास वगैरह की जो फसलें हैं वो भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुकी हैं। जो आने वाले तकरीबन 24 से 36 घंटे जो हेड पंजनद के मकाम पर इंतहाई अहम बताए जा रहे हैं। हेड पंजनद में जो दरिया त्रिमू से आने वाले दरिया चनाब में जो 6.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला है वो भी हेड पंजनद के मकाम से गुजरेगा। हेड पंजनद के मकाम से नीचे जो मवाज़िआत हैं इस टाइम मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं। जो हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो घरों में महसूर होकर बैठ गए हैं और हुकूमत पंजाब से वो मदद की अपील कर रहे हैं। जी, मुल्तान की सिकंदरी नहर के बंद पर सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद पनाह लिए हुए है। मुतासरीन ने हुकूमत से खैमे, खाना और जानवरों का चारा फराहम करने का मुतालबा किया है। राना फारूक मजीद बता रहे हैं। नहर के बंद पर मौजूद हैं। यहाँ पर सैलाब मुतासरीन की एक बहुत बड़ी तादाद बेयारो मददगार बैठी है और इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमें यहाँ पर टेंट की बहुत जरूरत है, वाशरूम की जरूरत है, जानवरों के चारे की जरूरत है, पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है। जितने लोग यहाँ मुतासरीन बैठे हैं सबको गवर्नमेंट की तरफ से खाना मुहैया किया जाए। यहाँ पे हुकूमत का कोई बंदा नहीं आया। यहाँ पे लोग अपनी मदद आपके तहत जो उनसे हो रहा है वो कर रहे हैं। 7-8 बस्तियां यहाँ पे ना 300 खानदान के लगभग इस नहर पे बैठे हैं। तो बेसिकली छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे, दूध का मसला आ रहा है उनको, मेडिकल की बहुत हमें यहाँ जरूरत है। इनका कहना है कि यहाँ पर तकरीबन 6-7 मवाज़ात के जो लोग हैं वो सैकड़ों की तादाद में फैमिलीज इस नहर की पट्टी पर बैठी हैं और सहूलियात नहीं है, कैंप्स नहीं है, खाना नहीं फराहम किया जा रहा। हुकूमत से मुतालबा है कि सबसे पहले तो खैमे दिए जाएं और खाने की सहूलत भी फराहम की जाए। जी, बहावलपुर में भी सैलाब ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए हैं। रिलीफ कैंप्स में हुकूमत की तरफ से 3 वक्त का खाना तो मुहैया किया जाता है, लेकिन मुतासरीन घरों के लिए फिक्रमंद है। मजीद बता रहे हैं चौधरी सलीम। सैलाब जहाँ पे लोगों के घरों और मालो मता को लूट के ले गया, दरिया पुर्द कर दिया, सैलाब की वजह से जो तबाही फैली, वो तबाही का मदावा शायद हो जाए, लेकिन जो लोगों के दुख, लोगों के चेहरे पे दुख का तासुर है, उनकी आंखों में एक खौफ है, एक यासियत है, उसका मदावा शायद मुश्किल से हो सके। हमारा इतना प्यारा घर था, घर बनाया था, वो दरिया की वजह से चला गया, बह गया, सामान भी बह गया, सारा हमारा मिल गया है, लेकिन घर जैसा माहौल नहीं है। ये इनका कहना है कि घर तो मिल गया है, रिहाइश पजीर भी हैं, लेकिन जो घर का सुकून है वो शायद कहीं नहीं मिल सकता। जी, गुजरात में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की निगरानी में सैलाबी पानी की निकासी का ऑपरेशन, कई इलाके क्लियर कर दिए गए। 5 शहरों से वासा की मशीनरी गुजरात पहुंचाई गई। वजीर आला ने फील्ड में मौजूद सेक्रेटरीज, ऑपरेशन में शरीक तमाम इदारों, अफसरान और अमले को शाबाश दी। कहा, गुजरात में जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। सैलाब के बाद गुजरात और दीगर शहरों में निकासी आब और सीवरेज का जदीद निज़ाम लाएंगे। नवाही गांव के मकीनों ने निकासी आब का इंतजाम न होने पर एहतजाज किया। जलालपुर जटां से गुजरात जाने वाली सड़क बंद कर दी। इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म, ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। 5 रोज गुजर गए, गुजरात के बाज इलाकों से सैलाबी पानी नहीं निकाला जा सका। 5 अजला की वासा टीमें गुजरात पहुंचकर पानी की निकासी का काम कर रही हैं। तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्ट। गुजरात में सैलाब की सूरत हाल को 5वां रोज हो चुका है और हुकूमत के तमाम दावे जो उन्होंने किए थे कि 24 घंटे में गुजरात से पानी निकाल दिया जाएगा, वो तमाम दावे दरे के दरे रह गए। इस वक्त गुजरात की जो मौजूदा सूरत हाल है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ अजला की वासा की टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं। कहीं किसी जगह पर वो पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है, कहीं किसी नाले से पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जबकि जेल चौक से लेके पुराने अड्डे तक जितने भी मोहल्ले हैं उनकी हालत इंतहाई
नाकाबिले बर्दाश्त है। लोगों के घरों में अभी तक 2-2, 3-3 फुट पानी है, सड़कों पर पानी है, और लोग इस आस उम्मीद से हैं कि शायद हुकूमत पानी को निकालने में कामयाब हो जाए, क्योंकि लोगों ने सैलाब को देखा ही नहीं था। जो हालात गुजरात के बन गए हैं, ये इंतहाई आफतज़दा शहर बन चुका है। 8 लाख क्यूसेक पानी से निमटने की तैयारी है। 9 सितंबर तक गुड्डू बैराज पर सैलाबी पानी जोरों पर होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 3.25 लाख लोग मुतासिर होंगे। अब तक 1,30,000 लोगों ने इनखला किया है, लेकिन वो लोग हमारे कैंप्स में नहीं आए। अगले 60 साल तक भी कालाबाग डैम की बातें ऐसे ही चलती रहेंगी जैसे आज हो रही हैं। इस वक्त पंजनत बराज पे तकरीबन 6 लाख क्यूसेक पानी आया हुआ। ये 7 लाख तक जा सकता है फ्लो अगले 24 घंटे में। डिले बहुत हुआ, 7 तारीख हो गई, अभी भी पीक हमारे पास नहीं है, और हम परसों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 तारीख को कि पीक होगी गुड्डू बराज में। 8 लाख क्यूसेक तक की तैयारी हम कर रहे हैं। तकरीबन 3.5 लाख डिस्प्लेस होंगे, जिनमें से 1,28,000 से ज्यादा निकल चुके हैं। रिलीफ कैंप्स में ये नहीं है। 60 साल से ये बात चल रही है। मेरा ख्याल है जो लोग खराबी करना चाहते हैं अगले 60 साल भी चलाते रहेंगे। हमारे जो बच्चे हैं वो भी ये सुनते रहेंगे। गुड्डू और सक्खर बैराज पर पानी की सतह में रिकॉर्ड इजाफा। कमिश्नर सक्खर ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कच्चे से लोगों को निकालने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात बता रहे हैं सलीम सहतो। गुड्डू और सक्खर बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह 4 लाख क्यूसेक से तजावुज कर चुकी है, जिसके बाद कमिश्नर सक्खर की जानिब से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई है कि कच्चे के इलाके, जो नशेबी इलाके, वहां से कच्चे के रिहायशियों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया जाए। जो लोग बाहर नहीं आ रहे उन्हें कायल किया जाए, ताकि वो जब पानी की सतह में अभी कमी है तो वो बाहर आ जाए, क्योंकि पानी की सतह में इजाफे के बाद लोगों को उनके माल मवेशियों समेत रेस्क्यू करने में मुश्किलात का सामना होगा। तो आज से कच्चे के रहायशी हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। जिला इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर और सिंध हुकूमत की जानिब से कच्चे के रहायशियों के लिए 155 रिलीफ कैंप्स जिला सक्खर में कायम किए गए। जिला सक्खर के 280 देहात पानी की सतह में इजाफे के बायस मुतासिर होंगे, जिनमें 90,000 से ज्यादा लोग जो है रहायश पजीर हैं। 5,000 लोगों को रेस्क्यू करके मुख्तलिफ जो रिलीफ कैंप्स हैं वहां पर पहुंचाया गया, जबकि अभी भी 85,000 लोग जो है वो कच्चे में मौजूद है, जिनको निकालने के लिए सिंध हुकूमत, जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर की कश्तियां किनारों पर मौजूद है। महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। अब जैसे ही पानी की सतह में इजाफा शुरू हुआ है तो कच्चे के लोगों को कल से जो है वो महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल करना शुरू कर दिया जाएगा। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां झंग और करीबी सैलाबी इलाकों में जारी हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए झंग के दूर दराज इलाकों में राशन पहुंचाया जा रहा है। बंदी, पटवाना कला, खुर्द, चक, जानपुर, बेला जट्टावाला, अनारानवाला और बेला साधन में 2.8 टन राशन तकसीम किया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल झंग सिटी और तहसील 18 हजारी में मेडिकल कैंप कायम किया गया है। जबवाना स्कूल कैंप और कोट शाकर कैंप में मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पाक फौज के जवानों ने वली मोहम्मद, डबकला, बदवाना में कश्तियों के जरिए मुतासिरीन और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। कराची में काले बादलों की फिर से एंट्री। मलिक, कोरंगी, लांढी, शाह फैसल कॉलोनी, कैदाबाद, गुलशन हदीद और गर्दनवा में तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, करीमाबाद, लियाकताबाद साइट एरिया में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई, कहीं बूंदे बरसाकर बादल निकल गए। महकमा मौसमियात ने 11 सितंबर तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। हैदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। दिन भर हब्स और गर्मी के बाद शाम से बूंदाबांदी का आगाज हुआ, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। ताजा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं अशोक शर्मा। दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में आज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त भी हैदराबाद शहर, लतीफाबाद और कासमाबाद में भी वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम ने जैसे ही करवट ली है और बारिश शुरू हुई है तो शहर में जो है वो हेस्को का सिस्टम भी मुतासिर हुआ है, जिसके बायस हैदराबाद के कई ऐसे इलाके हैं जहां बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है, जिसके बायस शहरियों को कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में कल भी जो है वो मौसम इसी तरह रहेगा। अपडेट करें आपको कि चांद की रोशनी रात 8:28 पर मध्यम होना शुरू हुई और इस वक्त जो ताज़ा तरीन मनाजिर हैं आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर से, जहां पर चांद को ग्रहण लगना अब शुरू हो गया है, यानी चांद अब साए में जाना शुरू हो रहा है। और इस चांद ग्रहण का नज़ारा
मुख्तलिफ बर आज़मों में किया जा सकता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और अमरीका के भी बाज़ हिस्सों में चांद ग्रहण को देखा जा रहा है। चांद की रोशनी 8:28 पर मध्यम होना शुरू हुई और मनाजिर आप देख सकते हैं, जबकि 10:31 पर मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। ये कैलकुलेशन है, जबकि 11:15 बजे के करीब चांद मुकम्मल तौर पर ज़मीन के साए में छुप जाएगा और ये पूरा प्रोसेस, ये चांद ग्रहण का अमल रात 1:55 तक जारी रहेगा। चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 1:55 में होगा। ये मुख्तलिफ मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यूं चांद को ग्रहण लग गया है। रवां साल का ये दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण है, ब्लड मून है, पाकिस्तान में भी जिसका नजारा किया जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और अमरीका के भी बाज़ हिस्सों में इस चांद ग्रहण को देखा जा सकता है। चांद की रोशनी 8:28 पर मध्यम होना शुरू हुई और मुकम्मल चांद ग्रहण रात 10:31 पर शुरू होगा, जबकि 11:15 बजे के करीब चांद मुकम्मल तौर पर जमीन के साए में छुप जाएगा और ये चांद ग्रहण का अमल रात 1:55 पर इख्तिताम पजीर होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी सैलाब से मुतासर आवाम की खिदमत के लिए एक पेज पर है। ये वक्त सियासत चमकाने का नहीं, आवाम को मुश्किलात से बाहर निकालने का है। गवर्नर पंजाब से सूबाई वजीर खेल फैसल खोखर और नून लीग लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर ने मुलाकात की। सरदार सलीम हैदर ने कहा, एक सियासी जमात ने सियासत की आड़ में नौजवानों के दिलों में मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत के बीज बोए। खुद को सियासी जमात कहलाने वाले इस सैलाब में अवाम की खिदमत करते कहीं नजर नहीं आए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब हुई। शहीद की खबर पर सरबराह पाक फजाइया की जानिब से फूल रखे गए। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की क़यादत में पाक फजाइया के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने कहा, राशिद मिन्हाज शहीद ने बेमिसाल हिम्मत और आज़म से वतन की नामूस का दिफा किया। यौम फजाइया 1965 की जंग में शहदा और गाजियों का जज्बा और शुजाअत की रोशन अलामत है। तमन्ना सबको ही अच्छी लगती है। क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक भारतीय अदाकारा से मुतालिक सवाल पर हंस पड़े। सहाफी ने पूछा, तमन्ना भाटिया कैसी लगती हैं? अब्दुल रज़्ज़ाक बोले, वो अच्छी अदाकारा हैं, सबको ही अच्छी लगती हैं। 12 साल पहले एक तकरीब में मुलाकात हुई थी। लोग आज तक सवाल करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।